हरे कृष्णा भक्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं हम लगातार आपको कहानी सुना रहे हैं। ये कहानी के सिलसिले में अभी आज इल्ली गुड़िया की कहानी सुनते हैं। एक इल्ली थी, एक गुड़िया थी। इल्ली बोली, आओ आओ गुड़िया, कहाँ कार्तिक ना गुड़िया कह कि ये तू के नहा ले। तू गरी छुआरा में पड़ा है, तेरा में ताकत है। मैं तो मोट बाजरा में पड़ू है, सब मैं कोनी नहाऊ कर। हरा हरा सिट्ठा खाऊंगा, पलो पलो पानी पीऊंगा। इच्छा ली तो रोजीना राजा का बाई का पल्ला का लक्का नाती गुड़िया को नहीं नाता। कार्तिक के पुण्यों का दिन दोनों जड़ा मर गया। इल्ली कार्तिक नाई जी का से राजा का घर में लड़की होकर जन्मा लिया, और गुड़िया राजा का घर में मिलकर है। बड़ी बाई बड़ी होगी, बा हो गयो, विदा होकर जाने लगी तो बैल रोक लिया। राजा पूछा कि बैल क्यों रोक लिया, तना के चाहिए सो मांग ले। बाई बोली कि कि ई मिंडका नमा सोना का साकल से बांध कर मेरा रथ का बांध दे। वह राजा बोला कि भाई धन द्रव्य मांग ले, ये के मांगे हो। भाई बोली कि माना तो मिटको ही चाहिए। मंडिका न रथ का पीछे बांधियो, खुदा खुदा करतो चलतो गयो। बाई सासरा कमाल में जान लगी, जद मिंडका न से सीढ़ी का नीचे बांधियो। बाई जद भी सीढ़िया उतरती चढ़ती मिनको कहतो रिमका झिमका ये श्याम सुंदरी है। बाई थड़ो पाड़ीलो प्याड़ी मैक कवत ही रे, तू सूड़ थोड़े थोड़े धाई मारा गुड़िया। कार्तिक के नहा एक दिन बाई की दौराड़ी जेठानिया सूड़ लई, और राजा ने जाकर लगा दियो कि तू रानी है कि जादूगरनी मिनखा से तो सही बात कर या जानवर से भी कर है। राजा कहो कि माँ का आँखा देख के बात मानूंगा, काना सुनी को नहीं मानूंगा। दूसरा दिन राजा छिपकर बैठ गया। रानी महल से नीचे उतरी, जिद मन का फिर भैया ही बोलियो। रानी वो ही जवाब दियो। राजा का कटारी लेकर खड़े हो गयो, बोले कि तू ई मिनका से के बात कर रहे है, जिसे बात बता, नहीं तुम तना मारूंगा। रानी कहो कि लुगाइयो और जेवड़ी के अंत नहीं लियो कर है। राजा कहो कि मैं तो अंत का ही भूख हूँ, जिसी बात है बता। जद रानी बोली कि आगर जन्म मैं तो इल्ली थी, ये गुड़िया थो, मैं तो कार्तिकी नाई जी का फल से रानी हुई। न्याय को ये नायक कोनी जी के समिट के होयो, ये मैं तो पिछड़ी बात बतलावा कर रहा है। यह बात सुनकर राजा कहो कि कार्तिक न्याय को इतने फल है तो आपा जोड़ा से नहावांगा और बहुत दान पुण्य करूंगा। दोनों जना कार्तिक नहाने लगा। राजा का घर में बहुत धन संपत्ति होगी। हे कार्तिक महाराज, जिसे इल्ली न दियो, जिसे सब न दियो, जिसे गुड़िया न दियो, जिसे कोई मत न दियो। ठीक है। बात पीपल पटवारी की कहानी। एक गुजरी थी जिसकी आपकी बहू ने कहो कि दूध दही बेचन गई तो रास्ता में लुगाया पीपल पटवारी सींचा थी। उन्हें सींचता देखकर बहू बहुत पूछी कि के कर है। लुगाया बोली कि मैं पीपल पटवारी सींचा है, ऐसा न धन हुआ 12 बरस को बिछड़े धड़ी मिल जावा है। बहू बोली इसे बात है तो थे तो पाड़ी से सींचो हो, मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू ने रोजीना दूध दही बेचन देती, बार रोज न दूध तो पीपल में दही पितवारी में सींचती। गुजरी दूध दही कम दाम मांगती तो कह देती महीनों पूरो हो जासी, जद ल्या देसु। कार्तिक को महीने पूरो हो गया। पूर्व का दिन बहू पीपल पथवारी का धारण पड़गी। वह पूछे कि तू मेरा धारण क्यों पड़ी है। बहू बोली कि माँ सासू दूध दही का दाम मांगा है। पीपल पथवारी बोली कि मेरा कनकी से दाम रखा है, ये भाटा टिंडा पान धतूरा है, जिका ले जा। बहू भाई ले जाकर अबरी में रख दिया और डर का मारो ओढ़ कर सोगी। गुजरी बोली कि बहू दाम लिया। बहू बोली कि ओबरी में रखा है। सासू ओबरी खोलकर देखे तो हीरो मोती जगमगावा है, धन को कुंडो हो रहे हो। सासू बहू ने कहा हेलो मारे बहू इतना धन कई ठे से ले आई। बहू आकर देखा तो साचो ही धन भरे पड़े हो। बहू सास ने बहुत सारी बात बता दी। सासू कहो कि आपकी कार्तिक मैं भी सींचूंगी। कार्तिक आयो। सासू दूध दही तो बेचाती और हांडी धोकर पीपल पथवारी में गेर आती। आकर बहू का सा कहती मेरा सा दाम मांग। बहू कहती सासू जी कोई बहू भी दाम मांगे करे है के, पर सास कहती कि तू मांग। बहू बोली सासू जी दाम ले आओ। तो पीपल पथवारी का धरण जाकर पड़ी। पीपल पथवारी सासू ने भाटा टिंडा पान धतूरा दे दिया, पा ले जाकर ओबरी में रख दिया। बहू खोल कर देखा तो कीड़ा मकोड़ा कलवलावा है। जद बहू बोली
मारियो ये सासू जी ये के सासू आकर देखो तो बोलिन लागी, पीपल पथवारी तो दूपड़ पीटी है, जिको तना तो धन दियो, मना कीड़ा मकोड़ा दिए। अब तब सब कोई बोलने लगा कि बहू तो सबकी भूखी सी थी, थे धन के भूखो थे। हे पथवारी माता, जिसे बहू न दियो बसे सब न दियो, जैसे सासू न दियो उसे कोई मत न दियो। इसके बाद तुलसी जी की कहानी। कार्तिक का महीना में सब कोई तुलसी माता न सींचन जाती, सब कोई तो सींच कर आ जाती। एक बुढ़िया माई आती, जी को तुलसी माता न रोजीना कहती, तुलसी माता सबकी दाता, अमर उल्ले सिचु तेरो तो कर निस्तारा मेरो। तुलसी माता अड़ुआ दे गड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा को बास दे, चटकी चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन को काट दे, झालर की झुमकाट दे, सासू दे को साईं को राज दे, दाल भात को जिमर दे, 11 की दिन दे, कृष्ण कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माता सूकर पड़ गई। भगवान पूछे कि थारा करना तो इतनी में लुगाया आवा था न जिमावा है, तो भी तू थे कूड़ सूकर कहीं पड़ गया। तुलसी माता कहो कि ये बुढ़िया माई आवा है, जिकर रोजिना इतनी बात कह कर जावा है। मैं और तो सब कुछ दे दूंगी, पर आपा कृष्ण को कांधा कठर से देऊंगी। भगवान बोला कि तू बुढ़िया माई न कर दियो कि बाबा मर गई तो मैं आप ही ये कांधा दे आऊँगा। थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई, सब कोई उन्हें उठाने लग गया, पर बा इतनी भारी पड़ गई कि उठी को नहीं। सब कोई कहने लग गया, पाप घाट की माला फेरती जी का इतनी भारी होगी। भगवान बुढ़ा ब्राह्मण को भेज धर कर आया, सब न पूछा लगा कितनी भीड़ क्यों हो रही हो। सब बोला कि बुढ़िया माई थी, मर गई, पापड़ी थी सी, कोई का पास को नहीं उठा। जब भगवान कहो कि ई का कान में ये मना एक बात कहना है तो कहन दो तो या उठ जासी। सब कहो कि क्या कोई क्या किया तू, भगवान तू भी मन की काढ़ ले। सब कोई काया कि तू भी मन की काट ले। भगवान जाकर मन में कहो, बुढ़िया माई तू बुढ़ला सिचोत मेरा, मक्कन निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा को बास ले, चटकी चाल ले, पट की मौत ले, चंदन की काट ले, झालर के झुमकार ले, साई को राज ले, दाल भात को चिमर ले, किष्ट कांधा ले। इतनी सुनता ही बुढ़िया माई हल्की होगी, भगवान कंधा पर ले गया, वो किस मुक्ति होगी। हे तुलसी माई बी की मुक्ति करी, जिसे सबकी करियो, हमारी भी करियो, बिना कांधा दियो, जिसे सब न कांधा दियो। इसके बाद लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी तपसी की थी, एक लपसी एक तपसी थी। तपसी तो भगवान की तपस्या करते, तपसी रोजीना सेवा शेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जिम लेता। एक दिन दोनों जना का लड़ने लगा, तापसी बोला मैं बड़ो, तपसी बोला मैं बड़ो। इतना में नारद मुनि आयो और पूछने लगे कि थे क्यों लड़ो हो। जब तापसी बोला कि माँ बड़ो, तापसी बोला कि माँ बड़ो क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करूँ हूँ। नारद जी बोला कि थारो फसलो मैं करूँगा। दूसरा दिन तापसी नहाकर आने लगे तो नारद जी 1.25 करोड़ को मूंधड़ो तापसी का आगा गिर दियो। बा आँख खोलकर देखे तो मूंधड़ो पड़े हो। वो उन्हें उठाकर गोड़ का नीचे दबा लिया और तू तपस्या करने लगे, वो तपस्या करने लगे। उठी न लापसी सवा सिर का लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर टाली हिलाकर जिम लियो। इतना में नारद जी आया और दोनों ने उठाया। दोनों जन पूछने लगा कि कुड़ बड़ो नारद जी तपस्या करके तेरो गोड़ा उठा तपस्या न कहो कि तू तेरे गोड़ा उठाते ही मुंदड़ो निकलो। जब नारद जी बोला कि मुंदड़ो चुराने से तेरी तपस्या भांग होगी, सो लापसी बड़ो है। तापसी कहने लगे कि अब मेरी तपस्या को फल कहीं मिलोगो। नारद जी बोला तेरी तपस्या को फल कार्तिक माने आने वाली देसी सब कहानी कर तेरी कहानी नहीं कैसी तो कार्तिक का फल तना हो जासी। आगे देकर तानो नहीं देसी, धोती देकर गमछो नहीं देसी, सीधो देकर दक्षिणा नहीं देसी, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देसी, दाहिनी कानी का नाड़ी बांसी सबको फल तना हो जासी। इतना कहकर नारद जी चल गया। हे बिंदास जी महाराज, कार्तिक जी महाराज ऐसे ही सबकी रक्षा करिए। इसके बाद गंगा की कहानी। एक गंगा थी, एक जमुना थी, दोनों बड़ा एक साहूकार का खेत में जावत थी। जमुना 12 दाना जौ का खेत में से तोड़ लिए। गंगा बोली कि मेड़ ये तो चोरी होगी, तेरा तो पिराछात लगोगे। जमुना बोली कि अब तो ये कया उतरसी। गंगा बोली कि 12 बरस को साहूकार के नौकरी करना उतर रहेगी। जमुना साहूकार का उठ गई, बोली मना
नौकरी राख लो। 4 काम छोड़कर मैं थारो सारो काम कर देसू। एक तो झूठा बर्तन कोनी धोऊ, झाड़ू कोनी काढू, सेज कोनी बिछाऊ और दिए कोनी चासू। साहूकार ने न रख ली। 12 बरस बाद कुंभ को मेलो आया। साहूकार साहूकारनी मेला में जान लगा तो जमुना उना न एक सोना को टिक्को दियो और बोले कि उठ मेरी बहना गंगा है, जी को न तो टिक्का दे दियो, कह दियो तेरी बहना जमुना भेजी है। जब बा हाथ बार पसार कर ले गोरी गोरी भैया में हरी हरी चूड़ियाँ पहना ले लेवेगी। वे लोग बैठ जाकर सोना को टिक्को देने लगे तो गंगा हाथ पसाकर ले ली और बोली, मेरी बहना जमुना ने कह दियो कि अब तेरा 12 बरस पूरा हो गया, सो तू पीछा आ जा। साहूकार साहूकारनी पाछा आ गया। जमुना ने बोला कि तेरी बड़ा बोली है कि तेरा 12 बरस पूरा हो गया, सो तू पाछी आ जा। या सुनता ही जमुना सहजधार होकर बहन लगी। अब साहूकार साहूकारनी ने जद यो बेरो पड़ो कि जमुना माता मारू सारो काम कराती तो मुंदा माथा पड़ गयो और सोचने लगा कि अब मारो पिराज कहाँ उतरोगा। उठी न जमुना गंगा न चली गई। गंगा पूछी कि तू साहूकारनी न धीरज बंधा कर आई है कि नहीं। जमुना बोली कि मैं तो कुछ भी को नहीं कहो। गंगा बोली कि उन्हें धीरज बंधा कर आ नहीं तो उना संतोष के यहाँ होशी। जमुना दोनों को सपना में आई, बोली कि थे मुंदा माथा क्यों पड़ा हो। वे बोले कि मैं थारा से ऊंचा नीचा सब काम करा लिया हो, अब मारो पिराज के यहाँ उतरसी। जमुना बोली कि थारा कोई पिराज से को नहीं लग्यो है, पश्चाताप को नहीं लग्यो है। मैं तो मारो ही पश्चाताप उतारन आई थी। थारा खेत से मैं 12 दाना गेहूं का उतार लिया था, जी को दोष उतारना। थारा 12 बरस काम करियो है, थे उठो थारा कोई दोष को नहीं लग्यो, थारी मुक्ति हो जासी। हे गंगा माता, जैसे मुक्ति साहूकार साहूकारनी ने दी सही उसी सब ने दी, मारा सारा परिवार ने दी। सुनता कहानी सुनता न हुकारा भरता न सभी को दी। झाट बाट की कहानी। एक झाट को थो एक बाट को थो। झाट को चलो सासरो, बाट को चलो बहर का। रात में कुआं की पार पर दोनों जना बैठ गया। जाट को बोला कि आ भाईला आपा नगर बसेरा करो। भट को बोला कि मैं तो थारो मेरी बहन लेना जाऊँ हूँ, जिसको लेकर जाऊंगा। तू तेरा सासरा जा, वह लाड़ चाव कराना तेरी हो जासी, सो तू ही कर। जाट को कुआं की पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरो करने लगे और बोले कि नगर बसेरो से कर से नर धो पाव ताता मारा तापसी देसी मारी मायन दे मासी देसी धर का नाथ। भाट को तो आपको बहरा का चल गयो, तो झाट को आपका सासरा चल गयो। झाट का सासरा में सब कोई खूब लाड़चाव करियो। भाट को आपकी बहरा कर गयो तो जाता ही ऊका मकान में आग लगी। आग बुझाता बुझाता राख उठाता उठाता ऊकी ठाठ गाजी होगी। संजय न दोरू जना ओजू कुआं की पार पर मिला। जाट को पूछा कि भाईला की खबर है। भाट को बोले कि मेरा तो बठ जाता ही बैर का मकान में आग लगी, ठाठ भी गाजी होगी और कुछ खाना भी को नहीं मिलो। जट को बोले कि माता ने पहले ही बोले थे कि नगर बसेरो कर ले। भाट को बोला कि भाई तेरा नगर बसेरो में इतने गुड़ है तो आप कर लियो। दोनों जना हाथ में घंटी चावल का दाना लेकर नगर बसेरो कर लियो। भाट को ओजू बैठकर उठ गयो। भर की पड़ोसन बोली कि तेरा भाई ने आए 2 दिन हो गए और रोटी पानी कोनी खायो। अगर तेरा करना कोनी तो मेरा से पास से उधार ले ले। बड़ा पड़ोसन का कनसर लाकर भाई ने जिमायो। उठी भाट को आपकी बहन लेकर चलो। बठी ने जाट को आपकी लुगाई लेकर चलो। दोनों जना ओजू कुआं की पाल पर मिले। जाट को ओजू बोलियो कि आ भाईला नगर बसेरा करा। भाट को बोला कि मेरा तो माँ हाजी का मनन रिक्ति होसी, जाते ही दही चूरमा खाना मिल जासी। तू ही नगर बसेरो कर, तेरा तो माँ होसी है, तना रोटी घालगी की नहीं। जाट को नगर बसेरो कर घर आ गया। जाते ही मौसी बहुत लाटचाव करे। अठी ने भाट को घर गए तो उकी भैंस खोगी। बाप उन्हें खूब मारने लगे। बोले कि बाहर कर गए तो आग लगा दी, उड़ो आयो तो भैंस खो दी। पहले मेरे भैंस खोज कर लिया, जद रोटी पानी खाने मिलसी। सारो दिन होगा ढूंढता पर भैंस को नहीं मिली। बाजार में ओजू दोनों भाईला मिल गया। जज जाट को पूछो कि भाईला की खबर है। भाट को बोले कि आता ही मेरा बाप की भैंस खोगी। दिन हो सर ढूंढा हूँ, रोटी को ही ठिकानों को नहीं। जट को बोले मतर पहले ही बोले थे कि नगर बसेरो कर ले। भाट को बोले कि नगर बसेरे में इतने गुड़ है तो अब कर लेवा।
दोनों जने नगर बसेरो कर लियो। अब आने लगा तो रास्ता में भैंस मिल गई, लेकर घर गया तो माँ बोली पीछे रहना, आता ही काट दियो सारा दिन। माँ बोली छोरा न आता ही काट दियो, सारो दिन हो गो भूखा मरता। पीछे उन्हें खूब अच्छा तेरा जिमायो, बे लोग सारी नगरी में हेलो फैला दियो कि सब कोई कार्तिक माँ और पीर सासरा आता जाता नगर बसेर करियो। धूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मार छोड़ना। पंचभिकु इका बात पंचभिकु की कहानी। एक साहूकार की बेटी की बहू थी, जी को बहुत सूदिया उठकर कार्तिक महीना रोजिना गंगा जी का नहान जाती, पर वह पुरुष का मुख को नहीं देखती। एक राजा को लड़को थो, जी को रोजिना गंगा की जी नहाने जाता और सोचता कि मैं इतनी सूदिया नहाने जाऊं हूँ तो भी मेरा पीछे पहले कौन नहा ले। वह 5 दिन कार्तिक का रह गया। वो दिन साहूकार की बहू तो नहाकर जावती, जो राजा की बेटी आवथी खुद को सुनकर वह जल्दी जल्दी जावा लगी तो उसकी माला मोचड़ी छूट गई। राजा आयो, माला मोचड़ी देखकर सोचे कि ये माला मोचड़ी इतनी सुंदर है, इन पहनने वाली कितनी सुंदर हो सी। सारी नगरी में राजा हेलो फिरा दियो कि जी की माला मोचड़ी है, जी की मर का ना 5 दिन आवेगी, जब मैं बाकी बी की माला मोचड़ी पाछा देऊंगा। साहूकार का बेटा की बहू कुआ दिया कि मैं 5 दिन गाऊंगी, पर कोई ने साख भड़क खातर बैठा दियो। राजा गंगा जी के बिछावन कर सुआ को पिजड़ा टांग कर बैठ गयो। उठी न बा आई, पहली पैड़ी पग धरो जद बोली कि हे कार्तिक ठाकुर, राय दामोदर, पांचू पांडु, छाठो नारायण, भीषम राजा भी पापी न नींद आ जाइए, मत मैं सत की हो तो मेरे सत राखियो। राजा न नींद आ गई और बा नहा धोकर जान लगी तो सुआ न बोली कि सुआ सूटा गल घालूंगी, हार साग भरियो मेरा बीरा। सुआ बोला कि कोई वीर भी साग भरा करा है के। जद बा बोली कि सुआ सुटका घल घालूंगी नेवर, साग भरियो मेरा देवर। सुआ कहो कि अच्छा भाभी मैं साग भरूंगा। बातों कहकर चल गई। राजा हड़बड़ा कर उठो। सुआ न पूछो कि सुआ बा आई थी के किसी की थी। सुआ बोले भाभी आभा किसी बिजली, होली किसी झाल, झकेला किसी झिमकाड़ी, गुलाब सा रंग। राजा सोचा कि आज मैं मेरी आंगली चीरकर बढ़ जाऊंगा, सो नींद कोनी आसी। दूसरा दिन आंगली चीरकर बैठ गयो। बा आई बया ही प्रार्थना करी, बस ऊन नींद आ गई। नहा कर धोकर जान लगी तो सुआ न साग भरागी। राजा उठता ही ओजू सुआ न पीछू पूछे तो सुआ काल का जइया ही जवाब दिए। वो सोचो आज तो आंख में मिर्चा घालकर बैठ जाऊंगा। दूसरा दिन मिर्चा घालकर बैठ गो। बैया ही प्रार्थना करती आई और सुआ न साग भराकर चल गई। राजा सोचो कि कल सुआ का बिछावा कर बैठूंगा। वो दिन भी वो